पैसिव वॉइस सीखेंगे आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार और बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसके जवाब में हम क्या बोलते हैं? हाँ या ना। और इसमें क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब पहले तो आता ही है, पर उसके साथ एक WH का वर्ड भी रहता है। एग्जाम्पल, यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, किसी से पूछेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे, आर यू प्लेइंग फुटबॉल? आर आया, यू आया सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब यू, मेन वर्ब प्लेइंग और फुटबॉल। तो वो जवाब में क्या बोलेगा? अगर वो खेल रहा है तो क्या बोलेगा? यस। नहीं खेल रहा है तो बोलेगा नो। उसको स्टेटमेंट देने की जरूरत है बड़ा सा? नहीं। बट अगर हम किसी को ये पूछेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग, WH वर्ड का सवाल पूछेंगे, व्हाट लगाए WH वर्ड, फिर हम उसको पूछे आर ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट लाए व्हाट आर यू प्लेइंग, तो क्या वो बोलेगा? यस या नो? कुछ भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। जो भी वो खेल रहा है वो स्टेटमेंट में बोलेगा। उसी के बेसिस पर आज हम पहला सीखेंगे वॉइस का यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। सब जानते हैं वॉइस चेंज करने का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब, वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नॉर्मल रूल्स, जनरल रूल्स। किसी भी वॉइस का जनरल रूल्स तुमसे पूछा जाएगा कि तुम एक्टिव से पैसिव बनाती हो तो क्या करती हो। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो जाता है पीछे, ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, और हमेशा पैसिव में हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब 3 का यूज करते हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट को ले जाते हैं। जो पीछे चला गया सब्जेक्ट, उसके पहले एक बाय लगाते हैं। तो बाय लगा के सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, ऑब्जेक्ट को सामने ले आना और वर्ब 3 का यूज करना। ये तीन चीज जान लेना है कि हम लोगों को पैसिव बदलने का ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है। आज हम सीखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले लेकर क्वेश्चन वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में रहेगा ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं? एम, इज, आर, वाज, वेर, हैज, हैव। मॉडल ऑक्सिलियरी भी आ सकते हैं, मे, कैन, कुड, माइट, नीड और टू। ठीक है, वो आ जाएगा पहले जैसे आ गया यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब एक्टिव वॉइस का। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। फिर आएगा वर्ब का 1 2 3 4 5। ये उस पर डिसाइड है क्वेश्चन सेटिंग करने वालों पर कि वो किस टेंस में हमको बनाने दे रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, क्योंकि राइटिंग है, ऑक्सिलियरी वर्ब टीचर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया? वो यहाँ पे वो वर्ब 4 का यूज किया। तो ईच सी वर्ब 4 का यूज किया, राइडिंग, ईच सी राइडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ए बाई। तो ये सवाल है, इज सी राइटिंग ए बाइक? ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरह हम स्ट्रक्चर से एग्जांपल को मिलाते हैं। अब हमको इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? जब भी किसी सवाल वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन का हम पैसिव बनाते हैं ना, हमको ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह ऑक्सिलियरी वर्ब को रखना होता है। पर किसको देखते हुए? पैसिव में मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट को देखते हुए। ऑब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही था, इसलिए हम इज को इज ही लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है? इज का यूज। ऑक्सिलियरी वर्ब के नीचे अब आएगा मेरा ऑब्जेक्ट पहले, क्योंकि पैसिव का नियम ही यही है। ऑब्जेक्ट मेरा पूरा का पूरा क्या है? अ बाइक। हम लिख दिए इज अ बाइक। अब हमको देखना है मेरा कौन सा टेंस का सवाल है। सवाल मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, उसको हम कहाँ लगाते हैं? उसको हम मेन वर्ब को जब वर्ब 3 बनाते हैं ना, उसके पहले लगाते हैं। तो देखो हम लगा दिए इज अ बाइक बीइंग। अब क्या जरूरत है? जो मेरा मेन वर्ब था राइड, उसको रिडन करना। तो इज अ बाइक बीइंग रिडन बाय हर। सी किस में बदलता है? हर में। क्लियर है? इज के जगह इज लिखेंगे, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, फिर हमको देखना है मेरा कौन सा टेंस है? आईएनजी वाला टेंस है। आईएनजी के लिए बीइंग जुड़ता है, उस बीइंग को ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 3 का यूज करना ही है। और लास्ट में जो भी मेरा बचा कुचा है यहाँ पे ढूंढेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं, अब सब सी बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट है जो, अब हम क्या लिख देंगे? बाय। क्लियर है? ठीक, आज के लिए इतना ही। तो
पैसिव वॉइस सीखेंगे आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार और बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसके जवाब में हम क्या बोलते हैं? हाँ या ना। और इसमें क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब पहले तो आता ही है, पर उसके साथ एक WH का वर्ड भी रहता है। एग्जाम्पल, यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, किसी से पूछेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे, आर यू प्लेइंग फुटबॉल? आर आया, यू आया सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब यू, मेन वर्ब प्लेइंग और फुटबॉल। तो वो जवाब में क्या बोलेगा? अगर वो खेल रहा है तो क्या बोलेगा? यस। नहीं खेल रहा है तो बोलेगा नो। उसको स्टेटमेंट देने की जरूरत है बड़ा सा? नहीं। बट अगर हम किसी को ये पूछेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग, WH वर्ड का सवाल पूछेंगे, व्हाट लगाए WH वर्ड, फिर हम उसको पूछे आर ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट लाए व्हाट आर यू प्लेइंग, तो क्या वो बोलेगा? यस या नो? कुछ भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी वो खेल रहा है वो स्टेटमेंट में बोलेगा। उसी के बेसिस पर आज हम पहला सीखेंगे वॉइस का यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। सब जानते हैं वॉइस चेंज करने का मतलब होता है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नॉर्मल रूल्स, जनरल रूल्स। किसी भी वॉइस का जनरल रूल्स तुमसे पूछा जाएगा कि तुम एक्टिव से पैसिव बनाती हो तो क्या करती हो। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो जाता है पीछे, ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, और हमेशा पैसिव में हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब 3 का यूज करते हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट को ले जाते हैं। जो पीछे चला गया सब्जेक्ट, उसके पहले एक बाय लगाते हैं। तो बाय लगा के सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, ऑब्जेक्ट को सामने ले आना और वर्ब 3 का यूज करना, ये तीन चीज जान लेना है कि हम लोगों को पैसिव बदलने का ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है। आज हम सीखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले लेकर क्वेश्चन वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में रहेगा ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं? एम, इज, आर, वाज, वेर, हैज, हैव। मॉडल ऑक्सिलियरी भी आ सकते हैं, मे, कैन, कुड, माइट, नीड और टू। ठीक है, वो आ जाएगा पहले जैसे आ गया यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब एक्टिव वॉइस का। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। फिर आएगा वर्ब का 1 2 3 4 5, ये उस पर डिसाइड है क्वेश्चन सेटिंग करने वालों पर कि वो किस टेंस में हमको बनाने दे रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, क्योंकि राइटिंग है, ऑक्सिलियरी वर्ब ईच है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया? वो यहाँ पे वो वर्ब 4 का यूज किया। तो ईच सी वर्ब 4 का यूज किया, राइडिंग, ईच सी राइडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ए बाई। तो ये सवाल है, ईच सी राइडिंग ए बाई, ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरह हम स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल को मिलाते हैं। अब हमको इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे? जब भी किसी सवाल वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन का हम पैसिव बनाते हैं ना, हमको ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह ऑक्सिलियरी वर्ब को रखना होता है। पर किसको देखते हुए? पैसिव में मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट को देखते हुए। ऑब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही था, इसलिए हम इज को इज ही लिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है? इज का यूज। ऑक्सिलियरी वर्ब के नीचे अब आएगा मेरा ऑब्जेक्ट पहले, क्योंकि पैसिव का नियम ही यही है। ऑब्जेक्ट मेरा पूरा का पूरा क्या है? अ बाइक। हम लिखिए इज अ बाइक। अब हमको देखना है मेरा कौन सा टेंस का सवाल है। सवाल मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, उसको हम कहाँ लगाते हैं? उसको हम मेन वर्ब को जब वर्ब 3 बनाते हैं ना, उसके पहले लगाते हैं। तो देखो हम लगा दिए इज अ बाइक बीइंग। अब क्या जरूरत है? जो मेरा मेन वर्ब था राइड, उसको रिडन करना। तो इज अ बाइक बीइंग रिडन बाय हर। सी किस में बदलता है? हर में। क्लियर है? इज के जगह इज लिखेंगे, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट, फिर हमको देखना है मेरा कौन सा टेंस है? आईएनजी वाला टेंस है। आईएनजी के लिए बीइंग जुड़ता है, उस बीइंग को ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 3 का यूज करना ही है। और लास्ट में जो भी मेरा बचा कुचा है यहाँ पे ढूंढेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं, अब सब सी बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट है जो, अब हम क्या लिख देंगे? बाय। क्लियर है? ठीक, आज के लिए इतना ही।